सबसे पहले आपको यूपी से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। मुख्तार अंसारी की मौत की मजिस्ट्रेट जांच होगी, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तो कल देर रात 8:30 बजे के करीब मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है। उसके बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, जहां 9 डॉक्टर्स का पैनल उनका इलाज करता है और बाद में खबर यह आती है कि उनकी मौत हो गई है। इस दौरान उनका जो बेटा है उमर अंसारी, वो बांदा पहुंच चुका है। आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। सुबह 7:30 बजे के बाद पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। हालांकि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। परिवार के सामने मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होगा। कड़ी सुरक्षा में पोस्टमार्टम के बाद जो शव है उसे बांदा से गाजीपुर पहुंचाया जाएगा। इसी दौरान मुख्तार अंसारी के गाजीपुर वाले आवास पर लोगों का आना शुरू हो गया है अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने। इसी दौरान प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से कल देर रात 8:30 बजे के करीब पहले मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है। उसके बाद उन्हें आनन-फानन में बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। वो बेहोश स्थिति में ही थे और उसके बाद 9 डॉक्टर्स का पैनल उनका इलाज करता है और बाद में खबर आती है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, कल जिस तरह से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है 8:30 बजे के करीब, उसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, जहां बाद में खबर आती है कि उनकी मौत हो गई है। इस वक्त की बात करें तो क्या हालात है? क्या पोस्टमार्टम अभी भी चल रहा है? उमर अंसारी पहुंच चुके हैं? क्या जानकारी, क्या अपडेट? बता दूं कि सफेदपोश और माफिया की लाइन में धाकड़ पकड़ रखने वाले मुख्तार अंसारी की कल रात मौत हो गई। वह बांदा जेल में बंद थे। उन पर 65 मुकदमे दर्ज हैं और साथ ही साथ 8 मामले में उनको सजा भी सुनाई जा चुकी है। कल जब उनकी तबीयत बिगड़ती है तो बांदा अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उनकी मौत होती है। मौत की सूचना प्रशासन द्वारा उनके घर वालों को दी जाती है और रात में ही सांसद अफजाल अंसारी और उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी रात में ही कूच कर जाते हैं और भोर में हुआ बांदा पहुंच जाते हैं। अगर बात करें उनके पोस्टमार्टम की तो पोस्टमार्टम का समय बदल दिया गया है। 9 बजे की बजाय अब सुबह 10 बजे उनके पोस्टमार्टम किया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी और हर पहलू पर नजर रखी जाएगी। और बता दें कि इस मामले में अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है, उनके बेटे विधायक हैं और उनको भी खबर पहुंचा दी गई है और माना जा रहा है कि उनको पैरोल मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें मौत को लेकर तो मौत को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव, आईपी सिंह और तमाम बड़े नेताओं ने इस मामले की जांच कराए जाने की मांग किया है, क्योंकि यह सब नेता यह आधार बना रहे हैं कि लगातार मुख्तार अंसारी कोर्ट में अपनी हत्या किए जाने की आशंका जता रहे थे। और 2 दिन पहले जब एक बार तबीयत बिगड़ी थी तब भी अफजाल अंसारी और उनके जो भतीजे हैं और यानी मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि उनकी हत्या की जा सकती है, उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा सकता है। और इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर जो है संवेदना व्यक्त की है और उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जेल में बंद मुख्तार अंसारी अपने वकील के जरिए अपनी हत्या की आशंका जता रहा था और गैर बीजेपी शासित राज्य में की जेल में ट्रांसफर किए जाने की लगातार मांग भी की जा रही थी। वही बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो पूरे यूपी में धारा 144 लगा दी गई है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर रात डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी एलो अमिताभ यश को बुलाकर मीटिंग किया और साथ ही साथ यह निर्देश दिया कि इस मामले में कोई कोताही न बरती जाए और जो संवेदनशील इलाके हैं, बात करें मऊ, गाजीपुर समेत जो गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। और मऊ और गाजीपुर की बात करें तो मऊ और गाजीपुर में
एसटीएफ भी नजर गड़ाई हुई है और माना जा रहा है कि 400 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मुख्तार अंसारी का 126 गाड़ियों के काफिले के साथ गाजीपुर पहुंचेगा, जहां पर उनके जो है कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। इसके लिए गाजीपुर के डीएमएसपी रास्ते ही कैंप कर रहे हैं और जिस तरह से यह मामला हुआ है इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारे में हलचल भी मची है। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आपने कहा कि पोस्टमार्टम का जो टाइम है वो बदल दिया गया है, अब 10 बजे से पोस्टमार्टम होगा, क्या खबर मिल पा रही है कितना समय पोस्टमार्टम में लगेगा और उसके बाद कितने बजे जो शव है मुख्तार अंसारी का उसे गाजीपुर पहुंचाया जाएगा? जी बिल्कुल भैया, बता दूं कि मुख्तार अंसारी का शव जो अंदाजा लगाया जा रहा है 1 घंटे का प्रोसीजर होता है पोस्टमार्टम का। मान कर यह चला जाए कि परिजनों को मुख्तार अंसारी का शव करीब 11:30 बजे सौंप दिया जाएगा और 400 किलोमीटर का जो लंबा सफर है 36 गाड़ियों के साथ होगा और यह बांदा से फतेहपुर कौशाम्बी और प्रयागराज होते हुए गाजीपुर पहुंचेगा। तो यह कहा जा सकता है कि इस सफर में करीब 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। 11:30 बजे मुख्तार अंसारी का शव परिजनों को सौंपा जा सकता है और करीब 6 घंटे का सफर तय करने के बाद मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर पहुंचेगा और वहां भी भीड़ जो उनके समर्थक हैं वह रात से ही डटे हुए हैं। इसको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और जुमा भी है आज। इसको देखते हुए यूपी पुलिस जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ठीक है मोहम्मद आसिफ, आपके पास वापस आऊंगे, आप बने रहिएगा। हमारे साथ संदीप भी जुड़ गए हैं बांदा से। संदीप, अगर बात की जाए कल जिस तरह से देखने को मिला कि अचानक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती है, फिर बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, अगर अभी स्थिति की बात करें तो अभी स्थिति कैसी है बांदा मेडिकल कॉलेज में? कितनी हलचल है? पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से, और जिस मॉर्चरी में उनका पोस्टमार्टम होना है कितने बजे पोस्टमार्टम जो है शुरू होगा? संदीप, देखिए, जिस तरह इस मामले की बात करें तो इस मुख्तार की मौत के बाद से पूरे शहर में गहमा गहमी है और बांदा मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो बांदा मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री और पीएससी की तमाम बटालियन यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही अन्य जनपद की फोर्स भी यहाँ पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगाई गई है। उसके बाद अगर पोस्टमार्टम की बात करें तो पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल जो 9 बजे का टाइम निर्धारित किया गया था, लेकिन जिस तरह से जुमे की नमाज है उसको लेकर के कहीं न कहीं यहाँ पर डिले किया जा रहा है ताकि कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। इसीलिए कहीं न कहीं जो प्रशासन के द्वारा है जो पूरे मामले को थोड़ा डिले करने का काम किया जा रहा है। संदीप, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद है बांदा मेडिकल कॉलेज में, एक बार तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है और किस मॉर्चरी में पोस्टमार्टम होना है? जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है पोस्टमार्टम का। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है पर आला अधिकारी आ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं क्या हो रही है, मैं भेज रहा हूँ सर। बिल्कुल संदीप, देखा जाए तो बैरिकेडिंग भी काफी ज्यादा लगाई गई है। सारे अधिकारी बिल्कुल सही है कि बैरिकेडिंग पूरी तरह से लगा दी गई है, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। पोस्टमार्टम से लगभग 20 मीटर दूर मीडिया को भी दूर रखा जा रहा है। उसके बाद पूरे पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में अन्य तमाम जनपद की फोर्सेज यहाँ पर लगाई गई है। किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उमर जो है अपने परिवार के लोगों के साथ में मर्चरी हाउस पहुंचा है और वहाँ पर देख रेख कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस संदीप, क्या उमर अंसारी और जो परिवार वाले हैं उनके सामने पोस्टमार्टम होगा, उनकी मौजूदगी में होगा, साथ ही वीडियोग्राफी की भी बात सामने आ रही है? देखिए, जो बात वीडियोग्राफी की बात आ रही है वो मैनुअल में है कि 5 डॉक्टरों के पैनल के द्वारा यहाँ पर वीडियोग्राफी के माध्यम से पूरा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अगर परिवार के सामने के पोस्टमार्टम कराने की बात है तो कहीं ना कहीं अंदर कोई परिवार वाला तो नहीं रहेगा ताकि मेडिकल वो पोस्टमार्टम को देख करके मानसिक विक्षिप्त न हो जाए। इस करके परिवार के लोगों को बाहर ही रखा जाएगा।
संदीप, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, और पहले भी इससे पहले खबर थी कि मुख्तार अंसारी बार बार कह रहे थे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले भी तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद ये बात भी सामने आई, परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया गया था कि स्लो पॉइजन देने की कोशिश की गई है। इस पर जब शिकायत की गई तो जो जेलर और डिप्टी जेलर थे उन दोनों को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन आगे कुछ कदम क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, जिस तरह से मुख्तार जो है लगातार जब कोर्ट की पेशी होती थी, उनके द्वारा लिखित कागज जारी करके कोर्ट से यह कहा जा रहा था कि मुझे जेल के अंदर मारने का प्रयास किया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। लगातार मुख्तार के द्वारा ये एप्लीकेशन दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं शासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। और इसी को देखते हुए जब अभी हाल ही में जब लेटर कोर्ट को दिखाया गया था, तो उसके बाद जेलर और दो डिप्टी जेलरों को सस्पेंड किया गया था। जी ठीक है संदीप, आऊंगी आपके पास, अब बने रहिएगा। एक बार मोहम्मद आसिफ का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, मुख्तार अंसारी की मौत साजिश या फिर जिस तरह से डॉक्टरों का कहना है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ, दिल का दौरा पड़ा, इस वजह से मौत हुई? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की 2 दिन पहले भी तबीयत बिगड़ी थी, और उस दौरान सांसद अफजाल अंसारी और उनके बेटे उमर अंसारी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। साफ तौर पर अफजाल अंसारी और उमर ने कहा था कि उनको मारने की कोशिश जेल के भीतर की जा रही है, और उसके बाद जो है उनकी तबीयत कल देर रात बिगड़ती है, बांदा मेडिकल कॉलेज लाया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और डॉक्टरों का कहना था कि उनको अटैक पड़ा है, रोजा रखते थे, इस वजह से वो बेहद कमजोर हो गए थे। लेकिन जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में जो एप्लीकेशन दी है, वह भी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बता दें कि 21 मार्च 2024 को बांदा कोर्ट के सीजीएम को दी गई एक एप्लीकेशन जो है कल रात से खूब वायरल हो रही है, जिसमें मुख्तार अंसारी द्वारा लिखा गया है कि उसकी हत्या कर दी जा सकती है, और इस हत्याकांड में सरकार के कई नामचीन लोग शामिल हैं। तो कुल मिला, और इसके पहले भी मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दिया गया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और अब जो है सियासत की बात करें तो शिवपाल यादव। ठीक है मोहम्मद आसिफ, आपको रोकूंगी, एक ब्रेकिंग आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार के पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों को अनुमति मिली है, हॉस्पिटल में सिर्फ मुख्तार के परिजनों को अनुमति मिली है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी समेत परिजनों को अस्पताल के अंदर आने की अनुमति मिली है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर तक आने की परिजनों को अनुमति मिली है। किसी भी रिश्तेदार समर्थक को हॉस्पिटल में आने पर रोक रहेगी। अस्पताल के बाहर भीड़ इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पूरे हॉस्पिटल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सदर तहसीलदार पहुंचे हैं, साथ ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं, सदर तहसीलदार एसपी सिटी पहुंचे हैं। कुछ देर में अस्पताल पहुंचेगा डॉक्टरों का पैनल, और डॉक्टरों के पहुंचने के बाद शुरू होगी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। पहले भरा जाएगा शव का पंचनामा और उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। हमारे साथ संदीप लगातार बांदा से जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरह से अब खबर है कि कुछ ही देर में जो है 10 बजे का समय दिया गया है, पोस्टमार्टम शुरू होगा, और इस दौरान मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं उमर अंसारी और जो उनके परिवार वाले हैं, उनको अस्पताल के अंदर प्रवेश की अनुमति है। जो बाकी लोग हैं, जो चाहे मुख्तार अंसारी के समर्थक हो या जानने वाले हो, उन पर पाबंदी रहेगी। क्या जानकारी? जी बिल्कुल सही कहा है आपने कि अभी कल जिस तरह से रात में उमर आए हुए थे, तो यहाँ पर उनके बाद पिताजी से मुलाकात हुई। उन्होंने अपने पिताजी के शव को देखा था, शव को देखने के बाद वहां से चले गए थे। उसके बाद सुबह जब पोस्टमार्टम की बात आई तो पोस्टमार्टम के लिए उनके द्वारा परमिशन लेनी पड़ी थी। परमिशन लेने के बाद ही पूरे मामले में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ के पोस्टमार्टम हाउस में उमर और उसके लगभग 4 परिवार के और लोग वो साथ में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हुए हैं। उसके बाद ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ तमाम अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। संदीप, इससे पहले मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का बयान भी सामने आया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जब 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी, तब भी उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया था, और तब भी परिवार वाले मिलना चाह रहे थे, उमर अंसारी खुद मिलना चाह रहे थे, लेकिन जेल प्रशासन ने मिलने की अनुमति नहीं दी। संदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी 2 दिन पहले मुख्तार को जब तबीयत खराब हुई थी तो उसे
बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। और जब उनके परिजनों को सूचना दी गई थी कि ये बीमार है, तो बीमार होने के बाद जब परिजन उनके यहाँ से मिलने के लिए आए तो उनमें से केवल उनके बड़े भाई अफजल अंसारी को ही मिलने दिया गया था। इसके बाद उमर और उसकी बहू को बिल्कुल जेल के कर्मचारियों ने मिलने से मना कर दिया था। इसी दौरान संदीप, अगर बात की जाए, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है। और अभी की अगर स्थिति की बात करें, किस तरह की स्थिति बांदा में देखने को मिल रही है? क्या समर्थक जो है मुख्तार अंसारी के, उनका आना शुरू हो गया या अभी जो है स्थिति सामान्य है? जी देखिए, यहाँ पे समर्थकों की बात करें, समर्थकों को तो यहाँ पर अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से स्थिति पूरी सामान्य है। यहाँ पर पूरी जो पुलिस के जो टीम है पूरे जनपद के बॉर्डरों को सील किए हुए है और जगह जगह तलाशियां चल रही है। किसी भी समर्थक को यहाँ से निकलने तक नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की सुविधाएं की है प्रशासन के द्वारा। ठीक है संदीप, आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। गाजीपुर से सुशील हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुशील, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी के घर में स्थिति कैसी है, क्योंकि एक बार जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद शव को उनके गाजीपुर वाले आवास पर ही लाया जाएगा। क्या समर्थकों का आना शुरू हो गया? स्थिति कैसी है वहां पर? तस्वीरें भी दिखाए। प्रिया, अगर मैं आपको बताऊं तो इससे मुख्तार अंसारी के एक हम लोग जहाँ पे उनको सुपुर्द खाक करना है, जहाँ पे जब दोपहर में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है यहाँ पे शव आने वाला है। लेकिन ठीक से मैं सामने दिखाऊं तो यहाँ से जब से लोगों ने जब सुना कि मुख्तार अंसारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, तो कल से ही लोगों का यहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पे लगने लगी और बहुत सारे लोग या बहुत सारे नेताओं का भी आना यहाँ पे बाकी है। और सीधे मैं प्रिया अगर आपको दिखाऊं तो आप देखें तो ठीक यहाँ पे ठीक हम लोग कब्रिस्तान के सामने खड़े हैं और मुख्य गेट है यहाँ पे, और यहीं पे बहुत सारे परिवार के लोग भी थे और जो कि यहाँ पे पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और ठीक मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें तो ये मुख्य गेट है और गेट के सामने से ही यहाँ पे आप देखें तो ठीक सामने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वो कार्य चल रहा है और वहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ इंडिया वाइज के कैमरे पे इस समय। और ठीक सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो भी लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं और स्थानीय लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है। और इस समय आप देखें तो काफी गर्मी का माहौल है और पूर्वांचल में इस समय मैं कहूँ तो जो भी जिले हैं वो सीधे हाई अलर्ट पे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और यहाँ पर कल से ही जब से ये सूचना मिली आला कमान या फिर एसडीएम या फिर एसपी यहाँ पर मौके पर रिया लगे हुए हैं। सुशील, जिस तरह से हर जगह जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है, पुलिस जो है चाक चौबंद है और काफी संख्या में, चाहे वो बांदा हो चाहे गाजीपुर हो, जो बॉर्डर्स है वहां पे चेकिंग काफी ज्यादा हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और क्या कुछ इंतजाम? और यह 144 धारा यहाँ पे लगा दी गई है और सीधे मैं आपको बताऊं तो परिवार वालों ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, मांगी हुई है और हमने देखा तेजस्वी यादव से लेके बड़े बड़े जो भी नेता हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं। लेकिन इस समय हम देखें तो ठीक सामने हम खड़े हैं। इस समय क्या मीडिया के सामने कोई परिवार वाला आ पाया है अब तक मुख्तार अंसारी का और कुछ बयान दिया हो, कुछ बोला हो? अभी रिया हम जैसे ही यहाँ पे आए हैं, अभी हम लोग सीधे कब्रिस्तान में ही आए हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे जैसे ही कुछ परिवार के लोग हैं उनसे बात करने की, सीधी वार्ता करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है रिया, जब जैसे ही लोग सुने हैं, मैं बताऊं मातम सा चारों ओर छा गया है और कौन से लोग हैं। अभी हमने देखा सिगातुल्लाह अंसारी जो कि जा रहे थे तो उनसे भी बात हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ठीक सामने मैं आपको वही दिखा दूं तो मुख्य गेट है और यहाँ से मैं देखूं तो ठीक है, मैं आपको रोकूंगी। एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, बांदा से जुड़ी बड़ी खबर। शव ले जाने वाली एम्बुलेंस पहुंची मेडिकल कॉलेज। मुख्तार का शव बांदा से गाजीपुर लाया जाएगा। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट बता दें कि पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव बांदा से गाजीपुर लाया जाएगा। उसकी तैयारियां भी अब पूरी हो गई है। एम्बुलेंस जो है वो बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंच गई है। तो मुख्तार अंसारी का अब से कुछ ही देर में पोस्टमार्टम होगा। 10 बजे का समय दिया गया था। पूरे जो परिवार है, परिवार को मोर्चरी के अंदर इजाजत दी गई है। बांदा से हमारे साथ लगातार संदीप कुमार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप के पास चलेंगे। संदीप, जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। हालांकि पोस्टमार्टम का जो समय है वो 10 बजे दिया गया है, लेकिन अब जो है तैयारियां वो पूरी कर ली गई है। एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, जिस एम्बुलेंस की मदद से शव को बांदा से गाजीपुर लाया जाएगा। तो क्या वो अकेली एम्बुलेंस होगी या साथ में और भी जो होगी पुलिस की गाड़ियां साथ होंगी इस दौरान? देखिए, जिस तरह से अभी बताया गया कि जिस एम्बुलेंस है मुख्तार का शव ले जाया जाएगा, वो एम्बुलेंस यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुकी है। उसके बाद
लगातार जो है यहाँ पे प्रशासन तैनात है। अब अगर बात की जाए एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस के साथ लगभग 26 से 27 गाड़ियों को काफिला जाएगा। उसमें से प्रशासन की गाड़ियां रहेंगी और उसके परिवार के सदस्यों की भी गाड़ियां शामिल रहेंगी उसमें। संदीप, जिस तरह से अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्या पता चल पा रहा है कि कितना समय जो है पोस्टमार्टम में लगेगा, उसके बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, जिस तरह से पोस्टमार्टम के समय की बात करें तो पोस्टमार्टम में लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन जिस तरह से वीडियो पैनल में पूरा पोस्टमार्टम किया जाना है तो उसमें लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय जाने के समय बता रहे हैं लगभग। साथ ही संदीप, मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट जांच को लेकर आगे क्या कुछ? देखिए, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश की बात अगर करें तो अब मजिस्ट्रेट जांच के लिए शासन जिस तरह से यहाँ पे मजिस्ट्रेट को आदेश दिया होगा उस हिसाब से मजिस्ट्रेट भी अपने स्तर पर जांच प्रारंभ कर देंगे। उसके लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही बाकी आगे प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि साजिश रची गई है, स्लो पॉइजन देने की कोशिश की गई थी, कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने हमारी शिकायतों को नजरअंदाज किया, तो क्या जो परिवार है वो मजिस्ट्रेट जांच से संतुष्ट होगा या आगे अदालत का रुख किया जाएगा, न्यायपालिका का रुख किया जाएगा? देखिए, जिस तरह से उमर से अगर जो कल रात में बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हम इस तरह से परेशान हैं, इसको लेकर के हम न्यायालय जाएंगे और न्यायालय के द्वारा जो भी न्याय किया जाएगा उसको हम मानेंगे। ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद आसिफ भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अगर बात की जाए, लगातार परिवार वालों का आरोप था कि स्लो पॉइजन देने की कोशिश की जा रही है, मारने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन से भी शिकायतें की गई, लेकिन प्रशासन ने शिकायतों को नजरअंदाज किया, ऐसा बार बार परिवार वाले कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के। अब ऐसे में क्या रुख आगे परिवार वालों का रहेगा? आगे क्या जो मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं उससे संतुष्ट होंगे या न्यायपालिका का रुख करेंगे? मोहम्मद आसिफ जी, बिल्कुल। यह बता दूं कि जिस तरह से लगातार मुख्तार अंसारी और उनके वकील और साथ ही साथ उनके भाई सांसद अफजाल अंसारी और बेटे उमर अंसारी की तरफ से लगातार जो है मुख्तार अंसारी की हत्या की आशंका जताई जा रही थी, और साथ ही साथ बांदा और बाराबंकी कोर्ट में भी मुख्तार के वकील ने जो है स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाते हुए जो है एप्लीकेशन दिया था। तो इससे अब जो है राजनीतिक गलियारे में भी हलचल मची है। और बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, शिवपाल यादव की, समाजवादी पार्टी की, तो लगातार जो है सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग भी कर रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि आगे मुख्तार का परिवार कोर्ट में जा सकता है कार्रवाई की मांग को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार मुख्तार और उनके परिजन लगातार हत्या की आशंका जता रहे। और यह भी खबर सामने आ रही है कि यूपी सरकार मुख्तार अंसारी की जांच की न्यायिक आयोग का गठन भी कर सकती है और यूपी शासन स्तर पर इसकी संभावना भी तलाशी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार न्यायिक आयोग के गठन का शीघ्र ऐलान भी कर सकती है, क्योंकि सरकार पर एक बड़ा आरोप लग रहा है, क्योंकि 5 बार के विधायक भी रह चुके हैं मुख्तार अंसारी, और उन पर जो है कई गंभीर कृष्णानंद राय हत्याकांड रहा हो या फिर मुन्नू हत्याकांड रहा हो, उन पर 65 मामले जो है दर्ज है। इस मामले की में 8 मामलों में सजा भी पड़ चुकी है। तो एक सिक्के का पहलू यह है कि मुख्तार अंसारी 5 बार के विधायक रह चुके हैं, और दूसरा पहलू यह भी है कि उन पर अनगिनत आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। लेकिन इस बीच लगातार जब से योगी सरकार बनी है, उनके इस मुख्तार के नेटवर्क पर लगातार योगी सरकार ध्वस्त भी कर रही है। लेकिन अब जब उनके जेल में मौत होती है, अब जो है राजनीतिक जो सरगर्मी भी बढ़ गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्तार के परिजन कोर्ट की शरण लेंगे। ठीक है मोहम्मद आसिफ। सुशील हमारे साथ बने हुए हैं, सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, जिस तरह से अब इस मामले को लेकर, मुख्तार अंसारी की मौत के मामले को लेकर लगातार जो है सियासत भी गरमाई हुई है, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, लगातार बीजेपी पर या योगी सरकार पर यही आरोप लगा रहे हैं कि ढिलाई बरती गई, लापरवाही दिखाई गई और कुछ ना कुछ साजिश रची गई है। सुशील, आपने बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ
यहाँ पे पूर्वांचल में अगर या मैं आपसे बताऊं तो मुख्तार अंसारी को एक मसीहा के रूप में कहा जाता था, चाहे आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, इधर के जो भी जिले हैं, मुख्तार अंसारी का रसूख ऐसा था कि लोग उनको मसीहा के नाम से जानते थे। लेकिन यहाँ पे जो भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे मैं सीधे बात करूंगा, कब्रिस्तान के ठीक सामने मैं खड़ा हूँ, किनको सूचना कब मिली और भी जो भी बातें हैं, आखिर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कब किया जाएगा, आप लोगों को सूचना कब मिली कि मुख्तार अंसारी दुनिया को अलविदा कहें? हमको सुबह आप क्या कहेंगे भाई, क्या नाम है? राजू गुप्ता नाम है। हाँ, सूचना कब मिली कि मुख्तार अंसारी? 10:34 को सूचना मिली और के बाद बहुत दुखी हुआ मैं, गरीबों का मसीहा भी है। और यार लोगों का हिसाब कहना है कि जब ये सुने तो ये काफी दुखी थे। सीधा मैं थोड़ा सा रिया, मैं लाइव कैमरे से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी कब्रिस्तान है, यहाँ पे काम यहाँ पे चल रहे हैं और सीधे मैं इंडिया वाइज के कैमरे पे इस समय जो भी वीडियो है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो मेरे सहयोगी कैमरामैन है राहुल अगर दिखा पाए, नीचे से देखें तो रिया यहाँ से पूरी तरीके से जो मुख्य ये उन लोगों का है, जो मैं कहूँ फैमिली या फिर घर के लोग हैं, यहाँ पर उन्हीं को सुपुर्द खाक किया जाता है। और अंदर देखें तो अंदर भी चौकसी बरती गई है और ठीक सामने और भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे सीधे बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को सूचना कब मिली? तो सुबह से ही काफी भीड़ लगी हुई है, क्या कहेंगे? सुशील, ये वही कब्रिस्तान है जहां इसके बाद मुख्तार अंसारी का शव लाया जाएगा और सुपुर्द खाक किया जाएगा? जी रिया, जो भी अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दोपहर के बाद हो सकता है कि उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया जाए। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मोहम्मद आसिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और संदीप, आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।